तो आज हम पढ़ने वाले हैं श्लोक नंबर 5, 6, 7। तो 5 में क्या 5 श्लोक नंबर 5 चैप्टर 2 का क्या बोलते हैं कि महाअनुभव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूं। ये अर्जुन ने कहा। हमने अभी तक क्या देखा था कि अर्जुन अपने आप को चैप्टर 1 खत्म होते होते अर्जुन ने अपने आप को बहुत एज ए सज्जन की तरह प्रेजेंट करना शुरू कर दिया कि हे माधव, मैं बहुत सज्जन हूँ, मतलब मैं बहुत दयालु टाइप का हूँ। मैं इन तुच्छ कौरवों को मार के क्या करूँगा? ये तो बड़ा नीचा काम है, मैं ऐसा नहीं कर सकता माधव। तो अर्जुन अपने आप को बहुत दयालु प्रूफ करने लगा, लेकिन उसके अंदर दया आई नहीं है। अभी वो दया है, करुणा नहीं आई है, पर वो दिखा रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा करुणावादक बन गया हूं, पर वो सिर्फ मर्सी पे है। और जो हम दया करते हैं ना, एक्चुअली हम अपने अहंकार को स्ट्रांग करते हैं। हम जब किसी पे दया करते हैं, हम दिखाते हैं कि हम कितने अच्छे हैं। ये हमारा अहंकार को और स्ट्रांग बनाता है। और उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन का जो मेन प्रॉब्लम है उस पर आंसर किया था श्लोक नंबर 2 और 3 में, पर अर्जुन सुना नहीं। अर्जुन अपने ही मन में खोया हुआ है। वो फिर श्लोक नंबर 5 में उसी रैंटिंग को आगे किए जा रहा है। कैसे? अर्जुन फिर कहता है कि महाअनुभव गुरुजन को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोजन कल्याणकारी समझता हूं। कि मैं अपने गुरुजनों को नहीं मारूंगा, अपने दोस्तों को नहीं मारूंगा, अपने परिवार वालों को नहीं मारूंगा, और इसके लिए चाहे मुझे हर कुछ छोड़ना पड़ जाए और अन्न खाकर एक भिक्षा मांग के अन्न खाना पड़े, वो भी मैं बेटर मानता हूं। अर्जुन इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को नहीं भोगूंगा। तो ये सब बड़ी बड़ी बातें अर्जुन कर रहा है। श्लोक नंबर 6 में क्या बोलता है? हम लोग ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, ये अर्जुन कह रहा है। अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। अर्जुन और बड़ी बात बोलता है। और आखिरी श्लोक 7वें श्लोक जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं, वो आखिरी श्लोक में बोलता है अर्जुन, इसलिए कायरता रूप दोष करके उपहत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित हुआ मैं आपको पूछता हूं। मैं अर्जुन मैं आपको पूछता हूं, हे माधव, जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। इसलिए आपके शरण में मुझे शिक्षा दीजिए। तो अंत में अर्जुन ने अपनी सारी बातें कह दी कि ये बातें हैं, मेरे मन में ये फीलिंग्स आ रही हैं माधव। तो अब मुझे एज ए स्टूडेंट आप मुझे समझाइए कि क्या मैं जो कह रहा हूं सही है गलत है। यहां तक अर्जुन ने श्लोक नंबर 7 चैप्टर 2 में हमने पढ़ा, और इस पे ओशो क्या टिप्पणी करते हैं हम उसको समझेंगे। अर्जुन अपनी ही बात, ओशो कहते हैं, अर्जुन अपनी ही बात कहे चला जा रहा है। पूछता मालूम पड़ता है कृष्ण से, लेकिन वस्तुतः कृष्ण को ही धर्म क्या है बताए चला जाता है। तो श्लोक नंबर 7 में अर्जुन इस तरह दिखाता है कि मैं आपसे पूछता हूं माधव, क्या करना चाहिए? मैं एज ए स्टूडेंट आपके पास आया और मुझे समझाइए। लेकिन वो जिस तरह से उसने श्लोक नंबर 1, श्लोक नंबर 4, 5, 6 इसमें इस तरह से अर्जुन ने बोला है, ऐसा लग रहा है कि वही धर्म जानता है, वही सब नियम जानता है। वो कृष्ण को बता रहा है कि आप क्या बोलते हो माधव, मुझे लड़ने के लिए आप बोल रहे हो, पर धर्म तो ये कहता है। और अर्जुन ने ये चीज बोल दी, और उसके बाद वो कृष्ण से पूछता है कि अब इस चीज को जो मैंने बोला उसको वैलिडेट कीजिए। तो मतलब ओशो यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्जुन पहले ही डिसाइडेड है कि क्या सही है क्या गलत है, और इसलिए उसने अपनी बातें बोल दी, और वो बस चाहता है कि कृष्ण उस पर हामी भर दें, उस पर पॉजिटिव नोट कर दें बस। अर्जुन, ओशो कहते हैं कि पूछ रहा है कि अविद्या से मेरा मन भर गया है। अच्छा, मैंने अर्जुन ने बोला कि अविद्या मतलब होता है कि मैं अज्ञानी अब नहीं रहना चाहता माधव, अब मेरे अंदर ज्ञान आ गया है, बहुत ज्यादा ज्ञान आ गया है। क्या उचित है क्या अनुचित है उसका मेरा बोध खो गया है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं क्या सही क्या गलत। लेकिन साथ ही वो ये भी कहे चले जा रहा है कि अपनों को मारकर तो अन्न भी खाऊंगा, वह रक्त से भरा होगा। अपनों को मारकर सम्राट बन जाने से तो बेहतर है मैं सड़क का भिखारी हो जाऊं। निर्णय दिए चले जा रहा है, निर्णय दिए चले जा रहा है, और कह रहा है अविद्या से मेरा मन भर गया है। तो अर्जुन ने ऑलरेडी सारे जजमेंट भी खुद दे रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, और उसके बाद वो बोल रहा है कि क्या सही करना है क्या नहीं करना है इसका ज्ञान मुझे नहीं है। दोनों बातें खुद कह रहा है वो। एक तरफ वो अपनी बात भी रख दे रहा है कि मुझे लगता है ये सही है, और उसके बाद बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या सही क्या गलत। दोनों बातें खुद कह रहा है।
दोनों बातों में कोई संगति नहीं है। अविद्या से मन भर गया है तो अर्जुन के पास कहने को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर अविद्या से मन भर गया है, तुमको लग रहा है कि ज्ञान अब मेरे पास नहीं है, तुम इस अज्ञानता से अब ऊब चुके हो, तब तुमको कुछ कहना नहीं चाहिए। अगर तुमको लगता है कि तुम अज्ञानता में ही थे, तुमको नॉलेज नहीं था, तब तुम्हें चुप रह के सुनना चाहिए, ज्ञान मांगना चाहिए, ज्ञान देना नहीं चाहिए उस वक्त। लेकिन अर्जुन दोनों ही बात किए जा रहा है। इतना ही काफी है कि अविद्या से मेरा मन भर गया, मुझे मार्ग बताएं। सिर्फ इतना ही कहना चाहिए था अर्जुन को कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और मेरा ज्ञान जो अविद्या हो गया है, अविद्या मतलब नॉट नॉलेज, तो उसका लिए मुझे ज्ञान बताएं। अर्जुन को यह बोलना चाहिए था, मैं नहीं जानता क्या ठीक है क्या गलत। अर्जुन ने यह बोला नहीं, लेकिन साथ ही वह यह भी कहता है कि यह ठीक है और यह गलत। आप समझे इस चीज को ओशो ने यहां पे क्या समझा है कि अर्जुन डुअलिटी में बात कर रहा है। जिस तरह आपको एग्जांपल देता हूं, कभी कभी आप देखना, आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, कोई सजेशन लेना चाहते हो, और आप चाहते हो कि जिस इंसान से मैं पूछ रहा हूं वो कुछ पर्टिकुलर टाइप का ही आंसर दे। एक्चुअली मैं वो आंसर सुनना चाहता हूं आपसे, तो मैं दोनों ही बातें बोलूंगा। देखो भाई, मुझे तो पता नहीं क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये सही है। जब मैं इस तरह से आपसे बात कर रहा हूं तो मैं दो बातें कर रहा हूं। एक बात मैं कहता हूं कि देखो मुझे पता नहीं, और एक बात मैं ये भी कह रहा हूं कि देखो मुझे लगता है ऐसा ऐसा है। तो बस मैं आपसे सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप जो कि एक इंटेलेक्चुअल इंसान हो मेरे सामने, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग विद यू। तो आप खाली हाँ कर दो कि हाँ भाई जो तुम सोच रहे हो वो सही है। और जो मैं ये कहता हूं कि मुझे नहीं मालूम क्या सही क्या गलत, ये बस मैं हम्बल बनने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो भाई मुझे उतना ज्ञान तो नहीं है, पर मुझे लगता है कि ये पार्टी, ये पॉलिटिकल पार्टी को जीतना चाहिए, या फिर तुम इसको वोट दे दो। और एक तरफ मैं कहता हूं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे उतना आइडिया नहीं है, क्या राजनीति मुझे समझ में नहीं आती, पर मुझे लगता है कि ये नेता अच्छा, ये नेता अच्छा है। तो जब मैं इस तरह से आपसे बात कर रहा हूं तो मैं ओवरऑल ये बोलना चाह रहा हूं कि एक तरफ अगर मैं गलत हो गया अपने डिसीजन में, तब तो मुझे गाली मत देना, क्योंकि मैंने तो कहा ही था कि मुझे राजनीति का, मुझे पॉलिटिक्स का ज्ञान नहीं है। और एक तरफ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी डाल रहा हूं उसमें कि देखो मुझे लगता है ये चीज सही है। अगर मैं सही हो गया तो मुझे वाहवाही भी मिलेगी कल ना। समझ रहे हो, ये दो धारी तलवार की तरह मैं खेल रहा हूं। अर्जुन भी यही खेल खेल रहा है यहाँ पर कि कृष्ण से वो सिर्फ हामी भरवाना चाहता है कि एक तरफ ये कह के हम्बल बन रहा है कि गुरुजी आप ज्ञानी हो, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को ज्ञान होने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और एक तरफ अर्जुन अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी रख दे रहा है कि मुझे लेकिन लगता है कि अपनों को मारकर, अपने गुरुजनों को मारकर, उनसे बेहतर है कि मैं भीख मांग के खाना खा लूं। आप समझ रहे हो अर्जुन कितना डुअलिटी में बात कर रहा है। ओशो कहते हैं चित्त हमारा कितना ही कहे कि अविद्या से भर गया है। ये लाइन समझना दोस्त, चित्त हमारा मन कितना भी कहे कि हमारा मन अविद्या से भर गया है, अहंकार मानने को राजी नहीं होता। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को मैंने अपने आसपास बहुत देखा है। ये जो लाइन ओशो ने यहाँ पे बात कही है, अहंकार कहता है मैं और अविद्या से भर गया, मुझे पता है धर्म क्या है और अधर्म क्या है। ये जो लाइन है दोस्त, ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप अपने डेली लाइफ में सराउंडिंग में देख लेना। आप किसी को ये बोल दो कि तुमको नॉलेज नहीं है, भले वो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी होगा, उसका अहंकार हिल जाएगा। तुम मुझको बेवकूफ बोल दिया, तुम मुझको बेवकूफ समझते हो, तुम जानते हो मैं कौन हूं, दुनिया चरा के मैं आता हूं और तुम मेरे को बेवकूफ बोल दिया। आप समझ रहे हो बात को? आप किसी भी दुनिया में किसी भी आदमी को ये प्रूफ नहीं कर पाओगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करवा पाओगे कि तुमको ज्ञान नहीं है। वो दिखावे के लिए बोल सकता है कि हाँ सही बोल रहे हैं, मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि उसका अहंकार को आप चोट पहुंचा दोगे। आप कितने भी अच्छे रहो, लेकिन सामने वाला ने अगर आपको दे दिया, बोल दिया कि नहीं तुमको कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में, उसका अहंकार एकदम पारा पर चढ़ जाता है कि तुम मुझको और अज्ञानी बोल दिया। आप समझो इस चीज को, ये चीज हमारा ह्यूमन नेचर है, और यही नेचर की बात यहाँ पे ओशो कहना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये चीज हमने ओशो ने समझा दी, और दूसरी बात ओशो क्या कहते हैं, दूसरी बात यह भी देख लेने जैसी है कि अहंकार जहां भी होता है वहां सदा अतियों को चुनाव करता है। अतियों मतलब एक्सट्रीम को चुनाव करता है। एक्सट्रीम इज द चॉइस। एक अति से ठीक दूसरी अति तक को चुनता है। अहंकार कभी मध्य में खड़ा नहीं होता, खड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ठीक मध्य में अहंकार की मृत्यु हो जाती है। ये जो ओशो समझाने चाह रहे हैं, ये दिस कॉन्सेप्ट इज अमेजिंग। कि ओशो कहते हैं कि हम अक्सर अहंकार में या तो हम लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे।
हम या तो बिल्कुल कठोर दुर्जन इंसान बन जाते हैं या फिर बहुत पोलाइट इंसान बन जाते हैं। और ये दोनों ही स्थितियां अहंकार को मजबूत करती हैं। अगर मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हूँ, एक तरफ नेगेटिव आदमी, तो मैं अलग तरीके से अपने अहंकार को पूरा करूँगा अपनी ज़िंदगी में। और एक तरफ मैंने बहुत सज्जन बन गया, अगर बहुत दयालु, एकदम सर झुका के सर करने वाला, मैं अलग तरीके से अपने अहंकार को भर रहा हूँ। मैं ये प्रूफ कर रहा हूँ कि दुनिया में मेरे से अच्छा इंसान कोई नहीं। एक अहंकार को मैंने भरा। जब मैं दुर्जन बन गया तो मैं ये प्रूफ करता हूँ कि मेरे से ज़्यादा स्ट्रांग इंसान कोई नहीं। मैं मोस्ट पावरफुल हूँ, मुझे कोई छू तक नहीं सकता। ये अलग टाइप का अहंकार है। ये दोनों ही एक्सट्रीम अपने अहंकार को फुलफिल करते हैं। तो ओशो कहते हैं यहाँ पर कि जैसे ही इन दोनों एक्सट्रीम को छोड़कर अगर आप बीच में आ गए तो आपका अहंकार वहां मर जाता है। बीच में इंसान वाला कभी अहंकार में नहीं रह पाएगा। तो अर्जुन कहता है सम्राट होने से तो भिखारी होना बेहतर है। आप समझ रहे हो, दो एक्सट्रीम। एक तरफ एक्सट्रीम है सम्राट होना और एक तरफ एक्सट्रीम है भिखारी होना। पहले वो सम्राट होना चाह रहा था तो वहां अलग टाइप का अहंकार अर्जुन भर रहा है अपने अंदर। अब भिखारी होने को तैयार है, यहाँ अलग टाइप का अहंकार उसके अंदर है कि देखो मैं कितना दानवीर हूँ, कितना दिल का अच्छा हूँ कि मैंने सब कुछ त्याग दिया जिंदगी का और मैं एक भिक्षुक बन गया, भिखारी बन गया। कितना बड़ा अहंकार है। आप इमेजिन कर पा रहे हो कि वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि मेरे जैसा कोई नहीं। मैं सम्राट बन के रह सकता था पर मेरे जैसा कोई नहीं, मैं भिक्षुक बन गया। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ओशो कहते हैं दो आखिरी पोलैरिटी हैं ये दोनों। वह कहता है सम्राट होने से तो भिखारी होना बेहतर है। वो अर्जुन ने कहा अर्जुन या तो सम्राट हो सकता है या भिखारी हो सकता है, बीच में कहीं नहीं हो सकता। या तो उस छोर पर नंबर 1 या इस छोर पर नंबर 1, लेकिन नंबर 1 ही रहना चाहता है वो। या तो टॉप क्लास सम्राट या टॉप क्लास भिखारी, और रहना चाहता है टॉप पर ही। तो ओशो कहते हैं कि इसको थोड़ा समझना जरूरी है। किस तरह से? यह थोड़ा ध्यान में रखने जैसा है। बर्नार्ड शॉ ने कभी कहा था अगर मुझे स्वर्ग भी मिले और नंबर 2 होना पड़े तो मैं इनकार करता हूं। अगर मुझे स्वर्ग मिल रहा है और नंबर 2 मिल रहा है, सेकंड पोजीशन, तब मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं नर्क में ही रहना पसंद कर लूंगा, लेकिन नंबर 1 होना चाहिए। नंबर 1 होना चाहिए, नर्क भी पसंद कर लूंगा। नंबर 2 भी अगर हो जाता हूं तो स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए। क्या मजा होगा उस स्वर्ग में जिसमें नंबर 2 हो जाए। नर्क में भी मजा हो सकता है अगर नंबर 1 पर रहें। इसलिए नंबर 1 होने वाले लोग अगर सब नर्क में इकट्ठा हो गए तो बहुत हैरानी नहीं है। दिल्ली से नर्क का रास्ता एकदम करीब है। देख लो ये जो लाइन जो आ रहा है, दिल्ली से नर्क का रास्ता एकदम करीब है। ये चूंकि हमारा पॉलिटिकल कैपिटल है, इसलिए ओशो उस समय ये बात बोल रहे हैं। समझना इस बात को कि दिल्ली क्यों यूज किया उन्होंने। दिल्ली से नर्क का रास्ता एकदम करीब है। दिल्ली से गए तो नर्क में गए, वहां बीच में गैप भी नहीं है। वह जो नर्क 1 होने के लिए पीड़ित है, अगर उससे सम्राट होना छूटता तो वह तत्काल जो दूसरा विकल्प है वह भिखारी होने का है। दिल्ली में चूंकि क्या जो भी पॉलिटिकल लोग लड़ रहे हैं वो किस लिए लड़ रहे हैं? वो सम्राट बनने के लिए, माने प्रधानमंत्री, इस चीज की बात हो रही है। तो वहां पर दिल्ली में जितने भी लोग हैं सब वो सम्राट बनना चाह रहे हैं, एकदम टॉप क्लास बनना चाह रहे हैं। उस चीज को लेकर ही ओशो ने यहाँ पर कहा कि दिल्ली से नर्क का रास्ता एकदम एक है, क्योंकि नर्क में जो टॉप पे जाने वाले लोग हैं, जो रैंक 1 बनना चाहते हैं, उनका एक ही मेंटालिटी होता है कि जहां रहेंगे रैंक 1 पे ही रहना चाहते हैं, चाहे मुझे नर्क भी मिल जाए। इसलिए उसको कटाक्ष के तौर पर ओशो ने यहाँ पे कही बात। तो ओशो कहते हैं कि यह विकल्प भी देखना जरूरी है, क्योंकि यह विकल्प सिर्फ अहंकार ही चुनता है। यह विकल्प एक्सट्रीम, अति का विकल्प सदा अहंकार ही चुनता है। अगर तुम जिंदगी में सिर्फ एक्सट्रीम चूज करना चाहते हो तो तुम सिर्फ और सिर्फ अहंकार की बात ही सुन रहे हो, अहंकार की थॉट ही लेके चल रहे हो और कुछ नहीं। क्योंकि अहंकार को इससे मतलब नहीं कि सम्राट बनो कि भिखारी। अहंकार को इससे बिल्कुल मतलब नहीं कि तुम सम्राट बन जाओ चाहे भिखारी, लेकिन रहना चाहते हो तुम नंबर 1। जहां रहूंगा नंबर 1 ही रहना चाहता हूं मैं। अर्जुन कह रहा है कि इससे तो बेहतर है कि मैं भिखारी ही हो जाऊं, सड़क पर भीख मांगूं। ऊपर से दिखाई पड़ता है कि बड़ी विनम्रता की बात कह रहा है, जो हमने बात की ना अभी, कि देखने में लग रहा है कि कितना पोलाइट हो गया है अर्जुन भाई। कहता है कि मैं अपनों को मारकर, अपने गुरुजनों को मारकर अगर सम्राट भी बनता हूं तो इससे बेहतर है कि मैं एक भिखारी बन जाऊं, एक भिक्षुक बन जाऊं। भिक्षा मांग के खाना खाऊंगा, लेकिन मैं वो सम्राट का पद त्यागता हूं। माधव,
जो अपनों को मारकर, अपने गुरुजनों को मारकर मुझे मिलने वाला है। अब ये लाइन जब हम सुनते हैं लगता है कि भाई अर्जुन कितनी बड़ी बात बोल रहा है, कितना मतलब विजडम आ गया है अर्जुन को। सुनने में लगता है ऐसा, सम्राट होना छोड़कर भीख मांगने की बात कर रहा है, लेकिन भीतर से बहुत फर्क नहीं है। भीतर से मतलब तुम्हारा डिमांड ज्यादा फर्क नहीं है। तुम सम्राट और भीख मांगना दोनों सेम चीज ही बात हो रही है, क्योंकि दोनों में ही उसका अहंकार, उसका ईगो स्ट्रांग हो रहा है। भीतर बात वही है, भीतर बात वही है, अति पर होने की बात अहंकार की इच्छा है अर्जुन में। आखिरी पोल पर ध्रुव पर खड़े होने की इच्छा अहंकार की इच्छा है। आखिरी पोल मतलब एक्सट्रीम की, या तो इस कोने या उस कोने, मध्य उसके लिए नहीं है। तो अर्जुन बीच का पाथ लेना ही नहीं चाहता। उसके मन में सिर्फ एक ही बात है कि या तो मैं इस कोने जाऊंगा या उस कोने जाऊंगा। माधव, मुझे बीच की बात मत कर देना कि मैं नहीं, बीच का रास्ता लो, लॉजिकली सोचो, ये सब बातें नहीं। मेरा मेन टारगेट है मेरा अहंकार, मेरा ईगो। इसको तुम स्ट्रांग करो, या तो सम्राट बन के वो स्ट्रांग होगा, और या फिर भिखारी बनकर। इन दोनों रास्तों को ही लूंगा मैं। बुद्ध के मनोविज्ञान का नाम मध्य मार्ग है, पर जो बुद्ध ने सिखाया, ओशो कहते हैं जो बुद्ध ने सिखाया वो मिडिल वे है, मध्य मार्ग। जब बुद्ध ने किसी से पूछा कि आप अपने मार्ग को मजजिम निकाय, बीच का मार्ग क्यों कहते हो, मैंने बुद्ध से किसी ने पूछा होगा कि आप मिडिल पाथ कहने का रीजन क्या है, तो बुद्ध ने कहा जो दो अतियों के बिल्कुल बीच में खड़ा हो जाए वही केवल अहंकार से मुक्त हो सकता है, अन्यथा मुक्त नहीं हो सकता। तो जो ओशो ने भी समझाया, ये बुद्ध ने भी यही समझाया, ओशो ये कह रहे हैं। अब यहाँ पे एक स्टोरी है, उसको हम समझते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं कि ओशो उस स्टोरी से क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है, ये स्टोरी है। मुझे स्टोरीज बहुत पसंद है, ओशो ने जो स्टोरी सुनाते हैं उसमें बहुत मजा आता है मेरे को। तो वो स्टोरी कैसी है? एक छोटी सी घटना बुद्ध के जीवन के साथ जुड़ी है। एक गांव में बुद्ध आए, सम्राट दीक्षित होने आ गए। गांव में आने पर एक सम्राट आया कि भाई मुझे दीक्षा दे दीजिए बुद्ध, और उस सम्राट ने कहा कि मुझे भी दीक्षा दें। बुद्ध की भिक्षुओं ने बुद्ध के कान में कहा, सावधानी से देना इसे आप, क्योंकि हमने जो इसके संबंध में सुना है वह बिल्कुल विपरीत है। ये किसने कहा? बुद्ध के जो भिक्षुक थे साथ में, उनके अनुयायी, उनके स्टूडेंट्स, उन्होंने बुद्ध के कान में कहा कि इसके बारे में हमने कुछ और सुना है। यह आदमी कभी रथ से नीचे नंगे पैर भी नहीं चला है आज तक। यह आदमी अपने महल में जो भी संभव है सारे भोग के साधनों में डूबा पड़ा है। कौन? ये सम्राट। यह अपनी सीढ़ियां भी चढ़ता है तो सीढ़ियों के किनारे रेलिंग की जगह नंगी स्त्रियों को खड़ा रखता है, उसके कंधों पर हाथ रख कर चढ़ता है। मतलब इतना अय्याश है ये सम्राट। आप समझ रहे हो कि उस सम्राट को एकदम एक्सट्रीम की बातें कही, वो एकदम एक्सट्रीम में है, वो भोग विलास में जीने वाला वो सम्राट इस टाइप का है। वो आ गया बुद्ध के पास भिक्षा लेने के लिए। तो उसके जो शिष्य हैं, उसके स्टूडेंट बुद्ध को आगाह कर रहे हैं कि इस टाइप का आदमी है ये, तो जरा इससे सावधान रहना। शराब और स्त्री के अतिरिक्त इसकी जिंदगी में कभी कुछ नहीं आया, और ये आज अचानक भिक्षु होने, त्यागी बनने, तपश्चर्या का व्रत लेने आ गया है। यह आदमी बीच में धोखा ना देते। तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें उसके बुद्ध के स्टूडेंट्स ने बुद्ध से कही। अब देखो, सुन के अभी मैं स्टोरी आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये स्टोरी पढ़ के आपको कैसा लगा, क्या समझ में आया? क्या भाई बिल्कुल सही तो बोल रहे होंगे वो स्टूडेंट सब कि यार ये जो है इतना एक्सट्रीम है, इतना ज्यादा अय्याश है, जिसने आज तक शराब और स्त्री के अलावा इसकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। आप समझ रहे हो कितना ज्यादा भोगी, कितना तामसिक इंसान। वो आ गया तुम्हारे पास, वो आ गया बुद्ध के पास भिक्षा लेने। तो आपको क्या लगता है? अब इस स्टोरी का ट्विस्ट हम पढ़ते हैं। बुद्ध ने कहा, जहां तक मैं आदमियों को जानता हूं यह आदमी धोखा नहीं देगा। भिक्षुओं ने कहा कि यह धोखा दे सकता है, पर बुद्ध ने कहा कि जहां तक मैं लोगों को जानता हूं, इंसानों को समझता हूं, यह इंसान धोखा नहीं देगा। यह एक अति से ऊब गया है, यह एक एक्सट्रीम से ऊब गया है, अब दूसरे अति पर जा रहा है। एक एक्सट्रीम से ऊब गया और अब दूसरे एक्सट्रीम पर जा रहा है। पर उन्होंने कहा, हमें संदेह होता है क्योंकि यह कल तक बिल्कुल और था। पर स्टूडेंट लोगों ने कहा कि नहीं, हमें डाउट हो रहा है कि यार ये कल तक कुछ और था गुरुजी, आज अचानक से ऐसे कैसे बदल जाएगा, ऐसे थोड़ी परिवर्तन होता है। तब बुद्ध ने कहा, मुझे संदेह नहीं होता,
इस पर कि लोग अक्सर ही अतियों में चुनाव करते हैं। मुझे इस पर कोई डाउट नहीं कि लोग हमेशा एक्सट्रीम पर जाते हैं, या तो इधर या तो उधर। भय मत करो, उन्होंने कहा, हमें नहीं लगता कि यह भीख मांग सकता है, सड़क पर नंगे पैर चल सकेगा, ये अय्याश राजा, ये स्टूडेंट्स लोग बोल रहे हैं, धूप छांव सह सकेगा, हमें नहीं दिखाई पड़ता। तब बुद्ध ने कहा, यह तुमसे ज्यादा सह सकेगा। बुद्ध ने अपने स्टूडेंट से कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत सह रहे हो, ये तुमसे ज्यादा सहने वाला ये सम्राट जब भिक्षा ले लेगा, जब ये हर चीज त्याग देगा, ये तुमसे ज्यादा करेगा, तुम देख लेना। वे सब स्टूडेंट हंस पड़े। उन्होंने कहा, इस मामले में कम से कम बुद्ध निश्चित ही गलत हो जाने वाले हैं। तो स्टूडेंट लोग को लगा कि भाई इस बार बुद्ध गलत हो रहे हैं, भाई ठीक से इंसान को पकड़ नहीं पा रहे हैं। इतना अय्याश आदमी, इतना जिंदगी को रसिक तरीके से जीने वाला, अचानक से आपको लगता है कि नंगे पैर धूप छांव में इधर उधर भिक्षा मांग के एक जोड़ा कपड़ा कंधे पे टांग कर घूमने वाला है? क्या बात करते हो बुद्ध? तो सबको हंसी आई और डाउट हुआ कि बुद्ध इस बार गलत होने वाले हैं। लेकिन नहीं, बुद्ध गलत नहीं हुए। दूसरे ही दिन से देखा गया कि भिक्षु अगर रास्ते पर चलते तो रास्ते के नीचे चलता था वो सम्राट जहां कांटे लगे हैं, और भिक्षु अगर वृक्ष की छाया में बैठते तो वो सम्राट धूप में खड़ा रहता। अगर भिक्षु अगर दिन में एक बार भोजन करते तो वो सम्राट 2 दिन में एक बार भोजन करता। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट कि बुद्ध ने क्या बात बोली कि ये इंसान धोखा नहीं देगा, ये एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम में जा रहा है। और एक्सट्रीम की बात समझते हो कि उस सम्राट ने जब दीक्षा ले ली, वो भिक्षुक बन गया, तो वो बस अपने आप को इस तरह दिखाना चाहता है कि मेरे से ज्यादा बड़ा सन्यासी कोई नहीं हो सकता। तुम पेड़ की छांव में आराम करते हो, मैं धूप में ही आराम करूंगा। तुम एक दिन में एक बार खाते हो, मैं 2 दिन में एक बार खाऊंगा। तुम जमीन पर चल रहे हो नंगे पैर, मैं कांटों पर चलूंगा नंगे पैर। मुझको हरा के दिखाओ। अहंकार है वहां पर, इसी चीज की बात चल रही है। तो आगे स्टोरी में क्या हुआ कि 6 महीने में वो सूख कर काला पड़ गया। अति सुंदर उसकी काया थी, शरीर उसका बहुत सुंदर था, राजा था। भूख से हड्डियां उसकी बाहर निकल गईं, पैरों में घाव बन गया। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से पूछा कि कहो, तुम कहते थे कि यह आदमी भरोसे का नहीं है, और मैंने तुमसे कहा था कि यह आदमी बहुत भरोसे का है। यह आदमी तुमसे आगे तपश्चर्या कर लेगा। पर वे भिक्षु कहने लगे, हम हैरान हैं कि आप कैसे पहचाने कि यह सम्राट जब भिक्षु बनेगा तो इस लेवल का, इस एक्सट्रीम का बनने वाला है। स्टूडेंट लोगों ने पूछा। तब बुद्ध ने कहा, अहंकार सदा एक अति से दूसरे अति को चुनता है, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम को चुनता है, बीच में नहीं रुक सकता। यह सम्राट में सम्राट था। यह सम्राटों में, सम्राट का अर्थ क्या होता है? ये नहीं कि बहुत दयावान, ये नहीं। सम्राट मतलब इस धरती पे जो सब, इसके पास सारी चीजें हो अय्याशी के, भोग विलास के, वो सम्राट हुआ। तो ओशो कह रहे हैं कि यह सम्राटों का सम्राट था, मतलब भोग विलास में भी एक्सट्रीम लेवल पे भोग विलासी था ये इंसान। तो बुद्ध से उसको समझा रहे हैं कि यह सम्राटों में सम्राट था, तो ये भिक्षुओं में भिक्षु होगा। माने भिक्षुओं में भी एक्सट्रीम भिक्षु, जो बेस्ट भिक्षु कहला सकता है, बेस्ट भिखारी, वो बनेगा ये सम्राटों में नंबर 1 सम्राट था। इतने सारी सुंदर स्त्रियां राज्य की इकट्ठी कर रखा था। इसने सारे हीरे जवाहरात अपने महल के रास्तों पर जड़ रखे थे। यह ऐसा सम्राट था। अब यह भिक्षुओं में साधारण भिक्षु नहीं है, यह भिक्षुओं में असाधारण भिक्षु है। तुम चलते ही सीधे रास्ते पर, यह चलता है तिरछे रास्ते पर। तुम कांटे बचा कर चलते हो, यह कांटे देख कर चलता है कि कहां कहां कांटे हैं, मैं उसी पे चलूंगा। तुम छाया में बैठते हो, यह धूप में खड़ा होता है। यह नंबर 1 ही रहेगा, यह कहीं भी रहे, सम्राट रहे चाहे भिक्षु रहे। यह नंबर 1 ही होना नहीं छोड़ सकता। यह तुम्हें मात करके ही रहेगा। इसने सम्राटों को मात किया है, तुम भिखारियों को कैसे मात नहीं करेगा। अहंकार अति चुनता है। तो ये जो बात बुद्ध ने समझाई अपने भिक्षुओं की, यही बात चल रही है। बुद्ध ने बात समझा दी कि ये सम्राटों का सम्राट था, सम्राटों में नंबर 1 था। तो जिस दिन ये भिक्षु बनेगा, बुद्ध कहते हैं, शायद मजाक में ही कह रहे हो पर सही बात कह रहे हैं, कि तुम भिखारियों में अगर वो भिखारी बना तो एक्सट्रीम भिखारी, नंबर 1 भिखारी ही बनेगा। वो सम्राटों से नहीं हारा तो तुमसे कैसे हार सकता है? क्योंकि उसके अंदर एक अहंकार, इतना स्ट्रांग अहंकार है जिसको कोई हिला नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, वो किसी को नहीं तोड़ने देगा। और देखो दोस्त, आप बिलीव इट और नॉट, आप ऐसे लोगों को देखे होंगे जो बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं। आपने देखा है ना, अपने स्कूल, कॉलेज, अपने कंपनी वगैरह में जहाँ काम करते हो, आप देखना बहुत कॉम्पिटिटिव लोग, कुछ लोग होते हैं।
जिनको सेकंड आना पसंद नहीं, हारना पसंद नहीं। वो ऐसे होते हैं कि वो उनको लगता है कि वो जो भी करेंगे वो रैंक 1 पे ही रहना चाहेंगे। उनको आप कभी ना, जैसे आप उनका टेस्ट लेना कभी, अगर आपके पास कोई ऐसे लोग हों जिसको आप जानते हो, उनका कभी टेस्ट लेना, ये बात आपको प्रूफ होगा कि जस्ट इमेजिन करो कोई बहुत इंसान है, मानते पढ़ाई में अच्छा है, किसी स्पोर्ट्स में अच्छा है और बहुत अहंकारी है कि वो नंबर 1 ही रहना चाहता है। उसको तुम कोई ऐसा स्पोर्ट्स खिलाओ जो कभी खेला ना हो, आप देखना हो किस पागल की तरह खेलता है वो। या तो वो खेलेगा ही नहीं, वो छुएगा तक नहीं उसको, कि नहीं, क्योंकि पता है कि वहां नंबर 1 हो नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं नहीं खेलना चाहता। और अगर वो खेलने बैठ गया तो तुम देख लेना कि किस तरह से वो उस पर अटैक करता है कि नहीं, मुझको जीतना है तो जीतना ही है, मुझे नंबर 1 पोजीशन चाहिए तो चाहिए। वो दिन रात मेहनत करने लगेगा उस खेल में अपने आप को बेटर बनाने के लिए, उस काम में अपने आप को बेटर बनाने के लिए। लेकिन जो बीच के लोग होते हैं, जो कि ठीक है यार, ठीक है, हारे तो हारे, जीते क्या फर्क पड़ता है, वो मिडिल ग्राउंड है। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं उनमें अहंकार इतना स्ट्रांग, इतना प्रबल है कि उनको एक्सेप्टेबल नहीं कि तुम मुझको हरा दो, भले वो गेम, वो फील्ड मेरा हो चाहे ना हो, इट डजंट मैटर, तुम मुझे हरा नहीं सकते। तो इस स्टोरी को हमने पढ़ा और अब हम ओशो इस चीज को कंटिन्यू करेंगे कि इसके आगे फिर क्या होता है। तो बुद्ध की कहानी हमने समझ ली कि बुद्ध क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह से बुद्ध ने एक एग्जाम्पल को, सम्राट जब एक भिक्षुक बनता है तो किस लेवल पे बनता है, उसको उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। तो अब हम आगे देखते हैं। ओशो कह रहे हैं कि अर्जुन कह रहा है कि छोड़ दूं सब साम्राज्य, कुछ अर्थ नहीं इस साम्राज्य का, भिक्षा मांग लेंगे, मांग सकता है, बिल्कुल मांग सकता है। ओशो कहते हैं अर्जुन अगर ये बात कह रहा है तो ऐसा नहीं कि केवल मजाक में कह रहा है, वो कर सकता है, क्योंकि उसका अहंकार उस एक्सट्रीम तक उसको ले जाएगा। और उस चक्रवर्ती राजा, एक सम्राट अर्जुन, उससे वो एकदम भिक्षु बनने को तैयार हो जाएगा अर्जुन, क्योंकि दोनों में ही उसका अहंकार सेटिस्फाई हो रहा है। अहंकार की वहां भी तृप्ति हो सकती है भिक्षु बनकर, मध्य में नहीं रुक सकता अर्जुन, अति से अति पर जाएगा। अति से अति पर जाने में कोई रूपांतरण, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। किस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं ओशो यहाँ पर? ये ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या भाई? हम तो बोल सकते हैं ना कि भाई सम्राट से, वो एक अर्जुन राजा से, एक योद्धा से एक भिक्षु बन जाए, एक भिखारी बन जाए। क्या यहाँ कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है? यहाँ पे उसके मन के ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है कि उसके मन में कोई बदलाव नहीं आने वाला, वो वैसा ही जैसा पहले था आज भी वैसा ही है, उसमें कुछ नहीं बदलने वाला। तो ओशो यहाँ पे समझा रहे हैं कि फिर बुद्ध एक दिन उस सम्राट के पास गए सांझ को। वही जो स्टोरी बुद्ध की चल रही है उसी में देखा गया। एक दिन बुद्ध उस सम्राट के पास गए सांझ को, रुग्ण, बीमार, वह राह के किनारे पड़ा था। वो सम्राट, क्योंकि सम्राट क्या है, वो एक्सट्रीम में चल रहा था ना कि 2 दिन में एक बार खाऊंगा, ऐसे करूंगा, अपने आप को पूरा टॉर्चर करूंगा, मैंने भिखारियों का भिखारी, महाभिखारी। तो रुग्ण, बीमार, वो राह के किनारे पड़ा था। बुद्ध ने उससे कहा, मैं एक बात पूछने आया हूं तुमसे। मैंने सुना है कि तुम जब सम्राट थे तो वीणा बजाने में बहुत कुशल थे। मैंने तुमसे पूछने आया हूं कि वीणा के तार अगर बहुत कस दिए गए तो संगीत पैदा होती है क्या? तब उस सम्राट ने कहा, कैसे पैदा होगा? अगर तुम गिटार का या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का स्ट्रिंग बहुत टाइट कर दोगे तो उसमें वाइब्रेशन नहीं होगा, फिर कंपन नहीं होगी, तो उसमें आवाज कैसे आएगा? तो उस सम्राट ने कहा कि कैसे पैदा होगा, तार टूट जाएगा। तब बुद्ध ने कहा, बहुत ढीले हो तार तब क्या संगीत पैदा हो सकती है? तब उस सम्राट ने कहा कि नहीं, बहुत ढीले हो तो टंकार पैदा नहीं हो सकती। ये तो आप भी जानते हैं कि स्ट्रिंग जो होता है गिटार या किसी भी स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, वो ना ही ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल लूज होना चाहिए, एक सही पॉइंट तक जाना चाहिए ताकि वो फ्रिक्वेंसी वो क्रिएट कर सके। तब बुद्ध ने उस सम्राट से कहा, उस एक्स सम्राट से कहा, पूर्व सम्राट से कहा, अब मैं जाऊं, एक बात और तुमसे कह जाऊं जो वीणा के तारों का नियम है, जो तुमने अभी समझाया मुझे। बुद्ध कह रहे हैं उस सम्राट से कि ना बहुत ढीला ना बहुत कस के, अर्थात ना कसे और ना ढीले, बीच में कहीं जहां न तो कहा जा सके कि तार बहुत कसे हुए हैं और ना ये कहा जा सके कि तार बहुत ढीले हैं। ठीक मध्य में जब तार होते हैं तब संगीत पैदा होती है। जीवन का वीणा का भी नियम यही है। जो जीवन में अगर तुम्हें म्यूजिक चाहिए, तुम अगर एक्सट्रीम पे जाओगे
या तो बहुत टाइट कर दिया अपने आप को या बहुत लूज कर दिया, तो जिंदगी में वो म्यूजिक क्रिएट होगा नहीं। काश अर्जुन बीच की बात करता तो कृष्ण कहते जाओ, बात समाप्त हो गई। कोई अर्थ ना रहा अब तुमसे बात करके, तुम्हें कुछ समझाने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हें ज्ञान हो गया। लेकिन वह बीच की बात नहीं कह रहा, वह एक अति से दूसरे अति की बात कहता है, दूसरे अति पर अहंकार फिर अपने को भर लेता है। तो यहाँ पे ओशो एक चीज समझाना चाह रहे हैं लास्ट में, कि जिस तरह से बुद्ध ने समझाया कि अगर तुम जीवन से संगीत निकालना चाहते हो तो तुम्हें ये दो एक्सट्रीम छोड़ना पड़ेगा। और एक बात सोचो दोस्त, हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो एकदम हाईली रिजिड हो जाते हैं लाइफ में अपने काम के लिए, अपने उसके लिए, वो भी आज नहीं तो कल कोलैप्स कर जाएंगे। और एक होते हैं जो अपने काम, अपने कर्तव्य के लिए एकदम लूज हो जाते हैं कि अरे यार करेंगे ना, जो भी है पढ़ेंगे ना, काम करेंगे ना, जो भी करना है करेंगे ना, एकदम लापरवाह। वैसे लोग भी कोलैप्स कर जाते हैं। ये दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन है अहंकारियों का, कि उनको लगता है कि मुझसे बेटर, मुझसे ज़्यादा अच्छा काम कोई कर नहीं सकता, मुझसे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता। यह अहंकार है। ये अहंकार ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, टूट जाएगा, आपको तोड़ देगा आपका अहंकार। और एक बिल्कुल लूज अहंकार, एक और अहंकार है जिसमें आप बिल्कुल लूज हो जाते हैं कि आई डोंट केयर, मेरी लाइफ माई चॉइस। वो दुनिया क्या होती है, कौन होती है जो मेरे को रेगुलेट करे, मेरे को कुछ सिखाए। मैं जो हूँ पैदा ही ज्ञानी हुआ हूँ, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं है, मैं अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीऊँगा चाहे जैसे भी रहूँ। ऐसे लोग भी अहंकार की बात ही कर रहे हैं। ऐसे लोग भी ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं। उनका ये बिहेवियर, उनका जो एक्सट्रीम अहंकार है उनको खा जाएगा। तो बुद्ध ने जो बात की और जो ओशो ने लास्ट में एक बात समझाई हमें, कि हमें बीच का पार्ट, जो मध्य पार्ट है, कि लाइफ में ना ज़्यादा एक्सट्रीम इस ओर ना इस ओर, काम करना है, हाँ करना है, लाइफ को लाइटली भी लेना है और स्ट्रांगली भी लेना है। एक मीडियम पाथ सबसे वैल्यूएबल होता है लाइफ में। आप 18 घंटे 16 घंटे आप बोलोगे मैं हर रोज काम करूंगा, आप 4 दिन नहीं कर पाओगे, उसके बाद आप जैसा हारोगे, गिरोगे, आप 10 दिन तक कुछ नहीं कर पा रहे। तो इससे बेटर ये नहीं है कि मैं हर रोज 7 से 8 घंटा 10 घंटे काम करूं, 8 घंटा काम करूं, अच्छे से करूं, बाकी टाइम एंजॉय करूं, जिंदगी को जीऊं। ये चीज़ मैं ज़्यादा दिन तक कर सकता हूं।